कहते हैं कि परिस्थितियों में मनोबल ही आपको बनाता और बिगाड़ता है। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मनोबल मजबूत है तो आपकी जीत पक्की है। इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिखाया है उत्तराखंड की रेखा पांडे ने। जब पति की तबीयत बिगड़ी तो तीनों बेटियों की जिम्मेदारी अकेली रेखा पर आ गई। पति के टैक्सी का काम भी ठप होने लगा। तब रेखा ने घर और टैक्सी दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दरअसल रेखा के पति टैक्सी चलाते थे, लेकिन वो अचानक बीमार पड़ गए और उसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। पहले टैक्सी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा गया, लेकिन उसमें कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। घर की आर्थिक स्थितियों को बिगड़ता देख रेखा ने ये तय किया कि अब वो इस काम को खुद ही संभालेंगी। रेखा पांडे ने घर और टैक्सी दोनों की कमान संभाली और बन गई उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी पर्पज से अभी 2-3 महीने से इसमें आई हूँ मैं, और इसके पीछे एक खास मकसद था कि मैं अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दूँ, और थोड़ा कुछ हस्बैंड की तबीयत की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो गाड़ी किसी अदर को चलाने देने की वजह तो कोई प्रॉफिट था नहीं, और जितना था अपनी पेंशन वगैरह जो मिलती थी हस्बैंड को वो भी हमें गाड़ियों पे लगानी पड़ रही थी, तो इसी वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। रेखा ने बताया कि जब उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू किया तो शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीबियों से ताने सुनने पड़े, लेकिन रेखा का मानना था कि किसी की बातों से घर तो नहीं चलता। ऐसे में रेखा ने इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा। हालांकि टैक्सी का काम शुरू करने के बाद भी रेखा की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान नहीं हो पाई। पति की बीमारी के दौरान हर रोज सुबह रेखा को टैक्सी लेकर निकलना पड़ता था। रानीखेत और हल्द्वानी के बीच सवारियां तलाशने में सारा दिन बिताने के बाद जब रेखा थक कर चूर हो जाती थी तो घर जाकर उन्हें अपने बीमार पति की देखरेख की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती थी। रेखा की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज उनके साथ कई लोग खड़े हैं। ये जो टैक्सी चालक हैं रेखा पांडे जी, ये महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, और जो महासंघ द्वारा समस्त टैक्सी यूनियनों द्वारा इनको पूरा सहयोग दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाता रहेगा। और मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि कुमाऊं टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष होने के बाद सबसे पहली महिला चालक जो है वो भी हमारे टैक्सी स्टैंड से ही चल रही है। हाल ही में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी उन्हें हर मदद देने का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें परिवहन विभाग से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो वो उन्हें फोन कर सकती हैं। रेखा न केवल नारी वर्ग के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। गौरतलब है कि रेखा MA है। वो वकालत की पढ़ाई भी कर चुकी हैं। हालांकि ये फैसला उन्हें मजबूरी में लेना पड़ा, लेकिन रेखा का मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक नारी के लिए आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज है। रेखा अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उन्हें टीचिंग जॉब मिल सके। रेखा पांडे के इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं।